हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 4th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट। लेसन नंबर 7, बी आ राइटर। बी आ राइटर मतलब बच्चों आपको पता है क्या है। आप एक राइटर बनो। वॉट एशा सेड मतलब वॉट का मतलब होता है क्या, सेड का मतलब बोलना। एशा क्या बोल रही है। बच्चों इससे पहले जो भी लेसन्स हुए हैं ना हमारे इंग्लिश के 4th स्टैंडर्ड के, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। द फॉलोइंग पिक्चर्स शो अ डे इन एशा's लाइफ। फॉलोइंग पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स दी हुई है ना, ये पिक्चर्स दर्शाती है कि एक दिन में एशा के जीवन में क्या क्या हुआ है। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली। पिक्चर्स को ध्यान से देखो। ये देखो जो पिक्चर्स दी हुई है ना, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखने को कहा है। यूजिंग योर इमेजिनेशन गेस व्हाट एशा must have said or will say on each occasion। बच्चों यहाँ पे बता रहा है कि अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए अनुमान लगाए कि प्रत्येक अवसर पर ऐशा क्या कह रही है। देन राइट द कंप्लीट कन्वर्जेशन इन योर नोटबुक। फिर अपनी नोटबुक में जो कन्वर्जेशन हो रही है ना, कन्वर्जेशन मतलब बातें, जो बातें हो रही हैं वो अपनी नोटबुक में लिखिए। यहाँ पर देखिए जो पिक्चर्स दी हुई है ना, इन पिक्चर्स को देखना है और समझना है कि इन पिक्चर्स में क्या बातें हो रही है, और वो हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। ये जो पिक्चर्स है इसमें बता रहा है कि ऐशा के लाइफ में, ऐशा के जीवन में एक दिन में क्या क्या हुआ है। यहाँ पर देखो जो फर्स्ट पिक्चर है ये दिखा रही है मॉर्निंग की, और उसमें टाइम क्या हो रहा है 6:30। यहाँ 6:30 बज रहे हैं, 6:30 हो रहा है। 6:30 को ऐशा की मम्मी ऐशा से कह रही है हरी अप और यू विल बी लेट। यहाँ पर मम्मी क्या कह रही है, जल्दी करो वरना तुम लेट हो जाओगी। तो यहाँ पे देखो ऐशा क्या कह रही है, मॉम आई डोंट लाइक टू ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। यहाँ पर देखो ईशा के सामने दूध का ग्लास रखा हुआ है और ईशा नींद में लग रही है। तो ईशा क्या कह रही है, मुझे सुबह सुबह दूध पीना नहीं पसंद है। वो अभी भी नींद में लग रही है ईशा, और उसकी मम्मी उसे कह रही कि जल्दी करो। सुबह का जो 6:30 बजे का टाइम होता है वो हमारे स्कूल का टाइम होता है, तो जल्दी नहीं करी तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। अभी देखो नेक्स्ट पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर है सुबह 9 बजे की। आई थिंक यू शुड टेल द टीचर अबाउट इट। ये ऐशा की फ्रेंड उससे कह रही है कि आई थिंक यू शुड टेल द टीचर अबाउट इट। तो देखो ऐशा क्या कह रही है उससे, ओ नो समवन टोर द कवर टू माई बुक। ऐशा कह रही ओ नो समवन टोर द कवर ऑफ माई बुक। तो उसकी फ्रेंड उससे कह रही है आई थिंक यू शुड टेल द टीचर अबाउट इट। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है 10 बजे का टाइम। दैट्स नॉट द राइट आंसर निखिल। ये कौन बोल रही है, टीचर कह रही है किससे, निखिल से। दैट्स नॉट द राइट आंसर निखिल। निखिल ने जो आंसर दिया है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो ईशा ने हाथ उठाया है। यहाँ पर ईशा क्या कह रही है, कैन आई आंसर इट टीचर। ईशा को इसका आंसर आता है, इसने रॉन्ग आंसर दिया, तो ईशा टीचर से कह रही है कि क्या मैं इसका आंसर दे सकती हूँ टीचर। नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया है इवनिंग का टाइम। यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, रात के 8 बज रहे हैं। वाई डू यू लाइक द प्रोग्राम सो मच। ये कौन कह रहा है,
ईशा से उसकी दादी क्या कह रही है? वाई डू यू लाइक द प्रोग्राम सो मच? तुम्हें ये प्रोग्राम इतना क्यों पसंद है? यहाँ पे देखो ईशा क्या कह रही है? बिकॉज दिस प्रोग्राम इज इंटरटेनिंग। क्योंकि एक प्रोग्राम बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत रोमांचक है, तो इसलिए प्रोग्राम ईशा को बहुत पसंद है। ये अपनी दादी के साथ बैठकर वो प्रोग्राम देख रही है। नेक्स्ट पिक्चर में टाइम दिया हुआ है रात में 8:30 का, 8:30 बज रहे हैं। यहाँ पर देखो डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, रात का खाना हो रहा है। यू मस्ट ईट एवरीथिंग दैट्स ऑन योर प्लेट। ये कौन कह रहे? ईशा के पापा कह रहे ईशा से। यू मस्ट ईट एवरीथिंग दैट्स ऑन योर प्लेट। तुम्हारे प्लेट में जो भी है, जो भी खाना है तुम्हें पूरा खाना होगा। तो यहाँ पे देखो ईशा क्या कह रही है? आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स। यहाँ देखो उसकी प्लेट में साइड में भाजी दिख रही है, उसकी उंगली देखो कहाँ पर है, भाजी की तरफ है। तो ईशा क्या कह रही है? कि मुझे भाजी खाना नहीं पसंद है। ये रात के डिनर की पिक्चर है। यहाँ पे सबका खाना हो रहा है और ईशा के पापा उसे कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी प्लेट का सारा खाना फिनिश करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारी प्लेट में है। तो ईशा उनसे कह रहे कि मुझे भाजी पसंद नहीं है। अभी है नेक्स्ट पिक्चर। ये है रात में 9:30 की, 9:30 की। बट यू हियर दैट स्टोरी बिफोर ईशा। ये ईशा की मम्मी ईशा से क्या कह रही है? बट यू हियर दैट स्टोरी बिफोर ईशा। ईशा से उसकी मम्मी कह रही है कि तुमने ये स्टोरी पहले भी सुनी हुई है। तो देखो ईशा क्या रिप्लाई दे रही है उसकी मम्मी को? आई वॉन्ट टू लिसन इट अगेन। उसकी मम्मी ने उसे कहा कि ये स्टोरी तुम पहले सुन सकते हो। तो ईशा उनसे कह रही है कि ये स्टोरी मुझे वापस सुननी है। अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? चूजिंग एनी वन ऑफ दिस इवेंट इन एशा's लाइफ, राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। यूज द पॉइंट्स गिवन बिलो व्हेन यू राइट द स्टोरी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो भी आपने पिक्चर्स देखी हुई है ना, ये सब पिक्चर्स में से किसी एक पिक्चर्स को सिलेक्ट कर कर आपको उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है। कोई भी एक जो पिक्चर्स है ना, कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है। इन पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, इन पॉइंट्स का यूज कर कर देखो स्टोरी में आपको क्या क्या बताना है। When did it happen? ये कब हुआ? Where did it happen? ये कैसे हुआ? Who were the people present there? वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद थे? What did each person say? एक एक पर्सन क्या क्या कह रहा है? Who did they say it happily, sadly, patiently, etc.? What did Aisha and the other people feel on that occasion? Why did a person do say feel what he she did? बच्चों आज का लेसन यहीं पे खत्म हो रहा है। आपको स्टोरी कैसे लगी आप मुझे कमेंट कर कर बताना। ये पिक्चर, ये लेसन की स्टोरी बहुत सिंपल सी है और बहुत अच्छी है। एक छोटी सी बच्ची है ईशा, एक स्टूडेंट है, एक छोटी बच्ची है ये। इस एक दिन में इसके जीवन में क्या क्या हुआ है वो पूरा पिक्चर्स में दर्शाया गया है। कि सुबह स्कूल के लिए उठी, स्कूल में उसके साथ क्या क्या हुआ, घर में प्रोग्राम देख रही है, खाने के वक्त क्या हुआ, रात में सोने के टाइम कौन सी स्टोरी सुनी थी, ये पूरा इन पिक्चर्स के थ्रू बताया गया है।
और आपको इन पिक्चर्स में से कोई एक पिक्चर को सिलेक्ट करना है और एक छोटी सी स्टोरी बनानी है। और स्टोरी में ध्यान रखना है कि स्टोरी में क्या 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 हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन लोग हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन खुश है, कौन सैड है, सब आपको उस स्टोरी में बताना होगा। ओके बच्चों, बाय।